नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस बुलेटिन की शुरुआत दो बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर मामले में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले को 6 दिन गुजर चुके हैं और आज इस मामले में आपको बता दें क्राइम ब्रांच में पेशी होनी है आशीष मिश्रा की। नोटिस चस्पा हो चुका है और उसके बाद आज पेशी होनी है आशीष मिश्रा की। हालांकि अब पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर हैं। पुलिस को यह नहीं पता कि लखीमपुर में हैं या आशीष मिश्रा कहां है। जो कुछ दिनों पहले तक टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे थे वो फिलहाल नदारद हैं। दूसरी बड़ी खबर जिस पर आज नजर रहेगी और आपको अपडेट हम देते रहेंगे वो है शाहरुख खान के बेटे का मसला। 11 बजे आज सेशन कोर्ट में जेल या बेल पर सुनवाई होनी है। तो ये दो बड़ी खबरें हैं जिसको लेकर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और आपको हम अपडेट देते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जो पहली बड़ी खबर, लखीमपुर में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मृत्यु के मामले में 6 दिन हो चुके हैं। आज मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया से ना पूछताछ हुई है ना गिरफ्तारी हुई है। 3 दिन तक जो आरोपी मीडिया को दर्जनों बार लखीमपुर में बैठकर इंटरव्यू देता रहा, मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा कहां गया? पुलिस भी अब पूछताछ के लिए आरोपी के मंत्री पिता के घर नोटिस चिपकाकर आशीष मिश्रा के आने का इंतजार कर रही है। क्यों पकड़ेगी पुलिस भाई? जब वो थे ही नहीं घटनास्थल पर, क्यों पकड़ेगी? पहले सबूत तो इकट्ठा करें। वीडियो अगर आप चाहेंगे तो हम आपको सुबह जो है 12:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक का वीडियो दे देंगे। कहने नहीं भेजा है जी। मुआवजा बंट गया, नौकरी का ऐलान हुआ, न्यायिक जांच आयोग बना, एसआईटी टीम बनी, राजनीतिक दल जाकर सांत्वना दे आए, लेकिन जिसके कारण ये सब कुछ करने की नौबत आई उसी का पता नहीं, क्योंकि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा गायब हो गया। कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार हैं। आरोपी नंबर 1 के फरार हो जाने के सवाल पर लखनऊ रेंज की आईजी की 4 सेकंड की चुप्पी और फिर आया जवाब। ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार हैं। ये कह पाना लीगली तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए हम किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको पकड़ने की कोशिश करें। गिरफ्तारी और पूछताछ जिससे साफ होगा कि किसानों को कुचलने वाली इस दर्दनाक वारदात का जिम्मेदार कौन है। गिरफ्तारी और पूछताछ जिससे साफ होगा कि किसानों पर कार चढ़ने के बाद अन्य 4 लोगों को पीटकर मार डालने के हालात पैदा करने के लिए जिम्मेदार कौन है। गिरफ्तारी और पूछताछ जिससे देश को पता चल पाएगा कि कार से सुनियोजित रूप से किसानों को कुचला गया या फिर पहले भी कुछ हुआ। लेकिन जिस आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और पूछताछ से लखीमपुर में सच की लकीर खिंच सकती है, वो कहां है यूपी पुलिस को भी नहीं पता। सवाल के जवाब में सिर्फ एक लाइन का जवाब है। किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको पकड़ने की कोशिश चालू। पकड़ने की कोशिश जैसी हालत में यूपी की पुलिस आ गई, जबकि आशीष मिश्रा 3 अक्टूबर यानी वारदात की तारीख की रात तक झक सफेद कुर्ता पहनकर अपनी बेगुनाही के इंटरव्यू लखीमपुर में देता रहा। आशीष मिश्रा को पकड़ने की कोशिश अब पुलिस को करनी पड़ती है, जो 4 अक्टूबर को पोलो टी शर्ट पहनकर खुद के घटना स्थल पर न होने की दलीलें देते रहे। आशीष मिश्रा जो 5 अक्टूबर को लगातार इंटरव्यू टीवी चैनलों को देते हुए सवालों के आगे पसीना पसीना होते हुए लखीमपुर में ही मौजूद दिखते रहे। जो आरोपी लखीमपुर में ही बैठकर कपड़े बदल बदल कर, कभी घर के लॉन में खड़े होकर, कभी लखीमपुर के घर के अपने चेंबर की आरामदेह कुर्सी पर बैठकर इंटरव्यू देता रहा। लखीमपुर के मुख्य आरोपी आशीष के मंत्री पिता अजय कुमार मिश्रा का वही घर अब पुलिस की कोशिशों को मुंह चिढ़ाता है, जहां से पुलिस खाली हाथ लौट चुकी है। आशीष मिश्रा की तलाश में लखीमपुर पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। ये अजय कुमार मिश्र केंद्रीय जो गृह राज्य मंत्री हैं, ये यहाँ पर ये उनका घर है लखीमपुर का इलाके में, यहाँ पर शहर का ये घर है, जहाँ पर अभी 2 दिन पहले तक दोनों ही पिता पुत्र अजय मिश्र और उनके बेटे आशीष मिश्र
सामने आ रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं है। सिर्फ पुलिस वाले जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर की सुरक्षा में तैनात हैं, बस वो हैं, बाकी कोई भी यहाँ पर नहीं है। और गुरुवार शाम पुलिस के पास कोई और चारा नहीं बचा सिवाय आरोपी के पिता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के घर के बाहर नोटिस लगाने के, जिसमें लिखा है हत्या समेत 8 धाराओं में आरोपी आशीष मिश्रा सुबह 10 बजे तक पुलिस लाइन के क्राइम ब्रांच दफ्तर में आकर जानकारी दें। 8-10 यानी 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे प्रातः अपराध शाखा कार्यालय रिजर्व पुलिस लाइन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर वास्तु लिखित मौखिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करें। यानी कि लखीमपुर पुलिस ने क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष मिश्रा को तलब किया है 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे अपने सारे सबूतों के साथ बयान दर्ज कराने के लिए। यानी लखीमपुर में हुआ ये कि जब प्रशासन ये तय करने में जुटा था कि नेता पीड़ितों के घर जाएंगे या नहीं जाएंगे, नेता जाएंगे तो कितने जाएंगे, 5 जाएंगे या 5 से ज्यादा जाएंगे, तभी लखीमपुर केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया न जाने कहां चले गए कि अब यूपी पुलिस को नहीं मिल रहे। और यूपी की पुलिस टीम बनाकर या तो बैठक कर रही है या अब समन भेजकर आशीष मिश्रा के खुद प्रकट होकर पूछताछ में शामिल होने का इंतजार। मेन अक्यूज को भी हम आज सबीना भेज रहे हैं। वी आर समनिंग हिम फॉर क्वेश्चनिंग। उनको समन किया गया है। मेन अक्यूज को भी हम आज सबीना भेज रहे हैं। वी आर समनिंग हिम फॉर क्वेश्चनिंग। हम उनका बयान दर्ज करेंगे। कोई आम आदमी आरोपी होता तो अब तक तो घर वालों से ही पुलिस पता करके पताल से भी खोज लेती, लेकिन लखीमपुर के मोनू भैया यानी आरोपी आशीष मिश्रा कोई साधारण आरोपी नहीं है। इनके पिता देश के गृह राज्य मंत्री हैं, जो 2 दिन से लगातार गृह मंत्रालय पहुंच रहे हैं। बुधवार को लखीमपुर से दिल्ली पहुंचे गृह राज्य मंत्री और फिर गुरुवार को भी गृह मंत्रालय पहुंचे मंत्री अजय मिश्रा टेनी तो नजर आते हैं, लेकिन मंगलवार तक अपने मंत्री पिता के साथ लखीमपुर में दिखते आ रहे लखीमपुर के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पुलिस अब नहीं खोज पा रही। आशीष मिश्रा की गिरफ्तार करने के लिए आईजी रेंज स्तर की सर्विलांस टीम, तमाम जो मुखबिरों को सक्रिय किया गया है, तमाम टीमों को लगाकर आशीष मिश्रा की तलाश कर रही है। आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश पुलिस को ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। आशीष मिश्रा का मिलना क्यों जरूरी है? क्योंकि तभी साफ होगा कि क्या आशीष घटना स्थल पर थे या नहीं। तभी साफ होगा कि जिस गाड़ी से किसान कुचलते दिखे उसे कौन चला रहा था। लखीमपुर में कोई दुर्घटना हुई या सुनियोजित साजिश रची गई। और सबसे बड़ी बात, लोगों का कानून से भरोसा तो नहीं डगमगाएगा कि देखो मंत्री का बेटा आरोपी है तो पुलिस गिरफ्तार या पूछताछ भी नहीं कर रही है। अगर सारी पुलिस, प्रदेश की सारी पुलिस विपक्ष के नेताओं को पकड़ने में और उनको रोकने में लगी है, तो कौन सी पुलिस उनको ढूंढ रही है? मैं पूछ रही हूँ, कौन सी पुलिस ढूंढ रही है? किसी और प्रदेश से आके ढूंढेगी? क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार हैं? ये कह पाना लीगली तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए, हम किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उनको पकड़ने की कोशिश चालू है। यूपी पुलिस पर सवाल उठता है कि आखिर जिस मामले में 3 दिन पहले नामजद एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर में नाम के साथ हत्या, हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश रचने की धाराएं लगती हैं, क्या ऐसे गंभीर धाराओं वाले मामले में आरोपी को पकड़ना तो दूर, आरोपी पर नजर तक नहीं रखी गई? नजर रखी जाती तो क्या आशीष मिश्रा गायब हो पाते, जिनको लेकर ना तो उनके पिता अब जवाब देते हैं, ना ही उनके साथी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। मंत्री जवाब दीजिए ना, लखीमपुर में जो ये भी तो आंतरिक समस्या है। सवाल उठता है कि यूपी पुलिस क्या करेगी और क्या कदम होगा मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा का। सूत्रों ने जानकारी दी है कि सरेंडर करने की कोशिश हो सकती है। खबर मिल रही है कि आशीष मिश्रा सरेंडर करने की फिराक में है। वकीलों का एक ग्रुप आशीष मिश्रा के लिए दस्तावेज तैयार कर रहा है और वैसे भी आशीष मिश्रा के पास यही एक ऑप्शन बचता है कि वो कोर्ट में सरेंडर कर दें, क्योंकि उनके खिलाफ नामजद 302 की एफआईआर है। अगर पुलिस से बचकर आशीष मिश्रा सरेंडर करने में कामयाब हुए तो भी किरकिरी यूपी पुलिस की होनी तय है,
क्योंकि ये सच है कि जो आरोपी 3 दिन तक लखीमपुर में मौजूद रहा, अब उसी की तलाश में यूपी पुलिस जमीन छान रही है। संतोष कुमार, लखीमपुर खीरी, आज तक। लखीमपुर खीरी कांड में आपको बता दें, एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं जो पूरे कांड की सच्चाई बयां कर रहे हैं। इस मामले में एक और वीडियो सामने आया है जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। हट उधर निकल, अंदर निकल गया। दूर से दूर 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 दूर। बेटा बच गया। तो कुछ समझ में आया? नहीं तो हम बताते हैं। लखीमपुर कांड का सबसे नया वीडियो है ये, सबसे साफ वीडियो है, सबसे बड़ा सबूत है। 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ, ये 46 सेकंड का वीडियो उसका दस्तावेज है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे किसान हाथों में झंडे थामे जा रहे थे। किसी को अंदेशा तक नहीं था कि बस चंद सेकंड बाद क्या होने वाला है। किसान चंद कदम आगे बढ़े और आंधी तूफान की रफ्तार से भारी भरकम थार गाड़ी धूल उड़ाती वहां से दौड़ती चली गई। फौरन चीख पुकार मचने लगी, लेकिन धूल छटते ही लोग समझ गए कि यहाँ क्या हादसा गुजर चुका है। काली थार गाड़ी के फौरन बाद पीछे पीछे 2 और गाड़ियां उसी बेकाबू स्पीड से भागती चली आ रही थी। हादसे के बाद लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे। हम आपको इन तीनों कारों के पूरे वीडियो का एक एक फ्रेम दिखाते हैं और समझाते हैं। बेटा बच गया। कार का नंबर 1 थार, पीछे से आकर किसानों को कुचलने वाली यही कार है। सायरन बजाते हुए अचानक पीछे से आती है और रास्ते में चुपचाप बिना नारेबाजी लगाए चल रहे किसानों को रौंदते हुए निकल जाती है। थार के शीशे भी खुले हैं, लेकिन कार सवारों ने हादसे के बाद रुकना तो दूर, देखना तक जरूरी नहीं समझा कि वो किन लोगों को टक्कर मारकर हवा में उड़ चुके हैं। अब वीडियो में ये है कार नंबर 2, काले रंग की फॉर्च्यूनर, सबसे भारी, सबसे वजनदार और सबसे मजबूत गाड़ियों में से एक। ये फॉर्च्यूनर कार टक्कर मारते हुए थार के ठीक पीछे से आती है, वो भी दंदनाते हुए वहां से निकल गई। ठीक उसी तरह जैसे पहले वाली थार गाड़ी वहां से गुजर गई। चीख पुकार का कोई असर नहीं दिखता और गाड़ी की रफ्तार तेज हो जाती है। अब वीडियो में दिखी ये कार नंबर 3 है, सफेद रंग की स्कॉर्पियो। नेताओं की फेवरेट गाड़ियों में शामिल स्कॉर्पियो काफिले में तीसरे नंबर की कार थी। थार और फॉर्च्यूनर के पीछे वो भी तेज रफ्तार से निकल जाती है। उस वक्त कुचले गए किसानों की चीख से अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग मदद मांग रहे थे, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के अंदर तीनों गाड़ियों ने वहां जैसे कहर बर्पा किया। ये 40 सेकंड का वीडियो लखीमपुर खीरी कांड का बड़ा सबूत है। वीडियो में किसान ना ही नारेबाजी और मारपीट करते नजर आते हैं, लेकिन इस वीडियो में ये भी साफ नहीं है कि किसानों के कुचले जाने से पहले क्या हुआ था। काले रंग की थार किसानों को कुचलते हुए क्यों निकल गई? क्या पहले कोई घटना हो चुकी थी? ये ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब इन तीनों कारों के पीछे छिपा है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, आज तक।